गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। मैंने आपके लिए टेलीग्राम पे एक क्विज़ शुरू किया है। पिछले कल से आपने अटेम्प्ट भी किया होगा, तो मैं पहले अलग से एक एक करके क्विज़ दे रहा हूं और वो प्रीवियस डे का क्विज़ होगा। आज जो मैंने क्विज़ डाला है टेलीग्राम ग्रुप पे, वो प्रीवियस डे का है, मतलब पिछले कल का है। तो आई होप आपको उससे आसानी मिलेगी थोड़ी रिवाइज करने के लिए भी, और एफिशिएंसी थोड़ी इंक्रीज़ होगी आपकी उससे। और लास्ट में क्विज़ के जब सेपरेटली दिया है एक एक के बाद, तो उसके बाद मैं लास्ट में आपको पूरा भी क्विज़ दिया है, जिसमें टाइम लिमिट भी सेट कर दिया गया है 30 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए। तो वो क्विज़ आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, आपकी वोकैबुलरी में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। यदि आप लिंक को एक्सेस ना कर पाए तो आप आरटी क्लासेस मैंने आपको बता दिया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। डेली की क्विज भी आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। पहला हमारा, और कल मुझे कमेंट आया था कि सर ये क्या द हिंदू की ही वोकैब है या कहीं और से आप वोकैब लेते हैं। तो आप देख लीजिए, जो भी मैं वोकैब लेता हूँ वो द हिंदू की ही होती है। ऊपर ये जो ये हेडिंग होता है ऊपर, ये एडिटोरियल का हेडिंग है, और इस स्पेसिफिक एडिटोरियल से ये वोकैब है। और मैं ये कोशिश भी मेरी रहेगी कि संडे को जो 6 दिन में जितना भी वोकैब होता है, एक तो उसका रिवीजन हम करते हैं संडे को। सेकेंडली जो हमारा बच जाते हैं एडिटोरियल, जो लीड एडिटोरियल होते हैं 2, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि वो भी मैंने 1-2 बार शुरू भी किया था, बट थोड़ा समय नहीं लग पाता है, तो थोड़ा बीच में छूट गया था। तो वो 6 दिन का भी मैं वोकैब लेके आऊँगा, और उसमें रिपीटेड वर्ड्स नहीं होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ संडे को आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँ। तो काफ़ी समय ले लिया आपका, चलिए 2-3 मिनट आपके यहीं ले ली मैंने। फटाफट से शुरुआत करते हैं। एम्फेथेटिक पहला वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ। एम्फेथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति रखना, किसी के प्रति दया भावना रखना, उसे बोला जाता है एम्फेथेटिक। सिनोनिम से सिम्पैथेटिक, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग। एंटोनिम से मर्सीलेस, एंग्री और अनरिलेंटेबल। अगला शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है एक किसी चीज़ का हम एक आदर्श मिसाल पेश कर रहे हैं, एक आदर्श उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसे बोला जाता है पैराडाइम। सिनोनिम से मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड। एंटोनिम से फ्लो, फेक, अटिपिकल, सैंपल, अनटिपिकल, एग्जाम्पलर। अगला हमारा शब्द है डिफेक्टिव। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिफेक्टिव का मतलब होता है किसी तरह की धोखेबाजी करना किसी के साथ, या फिर दल बदल लेना, पार्टी बदल लेना, विश्वासघाती दल बदलू, उसे बोला गया है डिफेक्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टर्नकोट, रेबल, डिजर्टर, रेनिगेड। एंटोनिम से फॉलोवर, लॉयलिस्ट, पैट्रियट और एडहेरेंट। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम नाराज हैं, नाखुशी है, हम अप्रसन्न हैं, किसी से क्रोधित हैं, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स आप देखते हैं बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन, रैंकर। एंटोनिम से हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। अगला शब्द है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा ही कुछ एक्टिव होना, चुस्त, एकदम तेज तर्रार, अग्र सक्रिय, पहले से ही एकदम चुस्त, फुर्तीला, तेज, उसे बोला गया है प्रोएक्टिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्टिव, एनर्जेटिक, डायनामिक, एग्रेसिव और एंटरप्राइजिंग। एंटोनिम से पैसिव, आइडल, स्लगिश, एनर्जिक और लैकाडेजिकल। अगला हमारा शब्द है होल्ड्स स्वे। होल्ड्स स्वे यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। और एक थोड़ा सा और भी मैं समय ले लूँ आपका। मुझे कमेंट ये भी आया था कि सर आप सारे ईडियम्स और फ्रेजेस ले लिया करें। तो मैं ईडियम्स और फ्रेजेस लेता हूँ। स्पेसिफिक एडिटोरियल में कोई भी फ्रेज या ईडियम या फिर फ्रेजल वर्ब कोई भी आता है तो वो सभी इंक्लूडेड होते हैं, आप चेक कर लिया कीजिए। तो इसमें आपको कोई चिंता वाली बात, घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं सारी वोकैब और सारे ईडियम्स और फ्रेजेस और सारे फ्रेजल वर्ब ले लेता हूँ। तो आप चेक कर लीजिएगा, यदि आप एडिटोरियल पढ़ते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। होल्ड्स स्वेज यहाँ पे ईडियम की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है कहीं पे किसी का प्रभुत्व होना, किसी तरह का कोई दबदबा होना, उसे बोला जाता है, मतलब इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस होना किसी चीज की, उसे बोला जाता है होल्ड स्वे। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा इसका। अगला हमारा शब्द है सफाइज। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। सफाइज का मतलब होता है चीज़ों का उपयुक्त मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, सफिशिएंट, उसे बोला गया है सफाइज। सिनोनिम से सेटिस्फाई, सवियर, सर्व, बी सफिशिएंट और बी एनफ। एंटोनिम से डिससेटिस्फाई, डिसप्लीज, अनॉयड और कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्रावेटेड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एग्रावेटेड का मतलब होता है पहले ही कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई बीमारी है, मतलब पहले ही स्थिति खराब है और स्थिति का और ज़्यादा वर्स हो जाना, बिगड़ जाना, बद से बदतर हो जाना,
दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड, या फिर गुस्सा हो जाने के लिए भी बोला जाता है एग्रावेटेड। सिनोनिम से एक्सैस्परेट, एक्सैजरबेट, वर्सन और एंगर। एंटोनिम से एलिविएट, इम्प्रूव, कंफर्ट और एमेलियोरेट। अगला शब्द है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है चीज़ों का बराबर बराबर मात्रा में होना, समान मात्रा में होना, मतलब अनुपातिक होना, उसे बोला गया है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट के सिनोनिम से प्रोपोर्शनेट, इक्विवेलेंट, कंपेरेबल, इक्वल। एंटोनिम से इनएडिक्वेट, इनएप्रोप्रिएट, अनसुटेबल और अनएक्सेप्टेबल। अगला हमारा शब्द है पेनिट्रेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कहीं पे एंटर करना, प्रवेश करना, गो थ्रू होना किसी चीज के साथ, उसे बोला गया है पेनिट्रेशन, या किसी की एंट्री होना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के सिनोनिम्स है डिजर्नमेंट, इनसाइट, इनफिल्ट्रेशन, परमिएशन और इन्वेजन। एंटोनिम से इंसेनिटी, फॉलिशनेस और वर्जिनिटी। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ एवं मजबूत होना, अच्छी स्थिति में होना, मजबूत स्थिति में होना, या एकदम स्वस्थ, बिल्कुल तगड़ा होना, उसे बोला जाता है रोबस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी, विगरस। एंटोनिम से वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। अगला हमारा शब्द है स्टंटिंग। स्टंटिंग एक मतलब तो सभी जानते होंगे, स्टंट करना, किसी तरह का कोई करतब दिखाना। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है स्टंटिंग का। एक और मतलब होता है इसका किसी भी चीज के विकास को रोक देना, प्रोग्रेस ना होने देना किसी चीज की, उसे बोला गया है मतलब विकास में बाधक बनना या विकास में बाधा होना किसी तरह की, डेवलप ना होने देना किसी चीज को, ग्रो ना होने देना, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग। सिनोनिम्स आप देखते हैं हिंडर, इम्पीड, कर्ब, हैम्पर, स्टॉल। एंटोनिम से ब्रिंगिंग, अचीविंग, अकम्प्लिशिंग। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंट। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। परसिस्टेंट का मतलब होता है निर्बाध गति से चलते रहना या दृढ़ रहना, अपनी बात पर टिके रहना, एकदम फोकस्ड होना कंसिस्टेंटली, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। सिनोनिम्स आप देखते हैं फर्म, कॉन्स्टेंट, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम से ब्रीफ, इनकंस्टेंट, लेजी और फाइनल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंट्रीम। देखिए यहाँ पे दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग है, ये दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है, आप देख सकते हैं। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है इंट्रीम। इंट्रीम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि टेम्परेरी हो, अल्पकालीन हो, कुछ समय के लिए हो केवल, उसे बोला गया है इंट्रीम। इंट्रीम के सिनोनिम्स है टेम्पररी, प्रोविजनल, मीनवाइल। ये 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, टाइप में मिस्टेक है। मीनवाइल, एक्टिंग और इंटरवल। एंटोनिम्स है इसके परमानेंट, फाइनल, इमोर्टल और एवरलास्टिंग। इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल का मतलब होता है एंडलेस, जो कि बहुत अधिक लंबा चले, जैसे कोई लंबी मीटिंग हो, किसी का लंबा लेक्चर हो और उबाऊ बन जाए वो अनंत सीमा तक, अपार, अनंत, एंडलेस, उसको बोला गया है इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल के सिनोनिम्स है एंडलेस, इटर्नल, इंसेसेंट, अनएंडिंग। एंटोनिम्स है फाइनाइट, शॉर्ट, एंडिंग और एफेमरल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलेंटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलेंटेड का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, नरम पड़ जाना, ढील दे देना किसी को, सॉफ्ट व्यवहार करना, उसे बोला गया है रिलेंटेड। रिलेंटेड के सिनोनिम से सॉफ्टन, कैपिचुलेट, ईज ऑफ, रिलैक्स। एंटोनिम से बिल्ड, इंक्रीज, कम्बैट और स्टैंड। अगला शब्द है सर्ज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ अचानक से वृद्धि हो जाना, लगातार बढ़ते रहना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड सर्ज्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं अपसर्ज, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम से कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिक्वेंशली। सिक्वेंशली का मतलब होता है चीजों का एक के बाद एक होना, क्रमानुसार होना, यथाक्रम, उसे बोला गया है सिक्वेंशली। सिक्वेंशली के सिनोनिम्स आप देखते हैं कंसेक्यूटिवली, सक्सेसिवली, कंसेक्यूटिव, सीरियली और इन टर्न। एंटोनिम से एट वंस, अफोर और ऑल एट वंस। अगला हमारा शब्द है बिनाइंग। बिनाइंग के एक तो पर्सन की सेंस में भी आप ले सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा दयालु हो, उदार प्रवृत्ति का हो, उस कंटेक्स्ट में भी आप बिनाइंग का मतलब ले सकते हैं। अदरवाइज बिनाइंग को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल होना, किसी भी तरह का किसी चीज का कोई हानिकारक प्रभाव ना होना, उस कंटेक्स्ट में भी बिनाइंग का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम से काइंड, बेनेवोलेंट, हार्मलेस, जेंटल। एंटोनिम से हॉस्टाइल, मैलिग्नेंट, बैड और हार्श। अगला शब्द है रेस्पेट। रेस्पेट प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। रेस्पेट, रेस्पेट का मतलब होता है थोड़ा आराम मिलना किसी चीज से, अनप्लीजेंट कोई सिचुएशन है, कोई डिफिकल्टी है तो उसे थोड़ा छुटकारा मिलना, कुछ समय के लिए आराम, विराम मिलना या मोहलत मिलना, दैट इज कॉल्ड रेस्पेट। रेस्पेट के सिनोनिम से ब्रेक, रेस्ट, रिप्रीव, रिसेस और लल।
एंटोनिम्स एगनी, अवेक और हसल। अगला शब्द है सीरियल, ये लास्ट वर्ड है आज का। सीरियल का मतलब होता है जो हम खाते हैं, अनाज, अन्न, धन, धान्य, उसे बोला जाता है सीरियल, दालें। सीरियल की सिनोनिम से ग्रेन, ओट मील, कॉर्न, व्हीट। एंटोनिम से टोस्ट और चंक। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।